हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम नेक्स्ट चैप्टर सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम पहले ये जो चैप्टर का नाम है वही सब कुछ बता देता है। हम चैप्टर का नाम पहले स्टडी करेंगे, इसलिए मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? जो हमें हमें प्लॉट करने पर स्ट्रेट लाइन देते, मतलब जो हमारे पास पेयर है, मतलब हमारे पास दो इक्वेशंस रहेंगे और दोनों के दोनों इक्वेशंस कैसे रहने वाले? लीनियर इक्वेशन रहने वाले। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या? a1x प्लस b1y इक्वल्स टू सी, a2x b2y इक्वल्स टू सी, ये दोनों हमारे लीनियर इक्वेशंस है। और जब भी हमें एग्जाम में ऐसे दो इक्वेशंस मिलते हैं, मतलब एक पेयर मिलता है, तो हमें समझ जाना है कि ये क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर से आए। हम इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है वो एक क्रिस्प में समझ लेते हैं। इस चैप्टर में हमें थ्री टाइप्स के इक्वेशंस मिलेंगे। एक तो हमारा इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला रहेगा, जिसमें हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब हमें ऐसी वैल्यूज मिलेंगी एक्स वाई की कि वो यूनिक रहेगी। मतलब ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन ए है और यहाँ पे बी है। जब हम लाइन ए और बी को प्लॉट करेंगे ग्राफ पर, तो हमें एक ही पॉइंट मिलेगा जहाँ पे लाइन ए और बी मीट करते हैं, और वो जिस पॉइंट पर वो मीट कर रहे या इंटरसेक्ट हो रहे, वही हमारा सॉल्यूशन रहेगा, मतलब वही हमारा एक्स और वाई की वैल्यू देगा। हम जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैव ओनली यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ये एक ही सॉल्यूशन देंगे। और नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस की देखेंगे, तो इंटरसेक्टिंग लाइन ना कंसिस्टेंट, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सॉल्यूशंस देंगे और इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिस्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट लाइन रहती है हमारी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या? एक के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब अपने पास ये ए लाइन है और ये बी लाइन है। आप देख सकते हो ए लाइन के ऊपर बी लाइन लाई कर रही है, मतलब एक के ऊपर एक। हमें इस सिचुएशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं, मतलब हमें बहुत सारे, मतलब यहाँ पे भी सॉल्यूशन मिल गया, यहाँ पे भी सॉल्यूशन, यहाँ पे भी सॉल्यूशन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहेंगे। कोइंसिडेंट लाइन ऑलवेज गिव्स यू इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और कोइंसिडेंट लाइन आर आल्सो कंसिस्टेंट। ये सिमिलर हमें यूनिक मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन में दिखता है। सेम इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन बोथ आर कंसिस्टेंट, ये हमें एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अब हम थर्ड टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड टाइप है हमारा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में कैसे रहता है? दोनों लाइन आपस में पैरेलल जाते हैं, वो कहीं भी एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते, एक दूसरे को काटते नहीं है। पैरेलल लाइंस में हमें नो सॉल्यूशन मिलता है। पैरेलल लाइन ऑलवेज गिव्स यू नो सॉल्यूशन, हमें एक भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा एक्स और वाई की, ऐसी एक भी वैल्यू नहीं मिलेगी जो हमें इक्वेशन सेटिस्फाई करवा देगी। पैरेलल लाइन गिव्स यू नो सॉल्यूशन, और पैरेलल लाइन को इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, विच इज कंडीशन फॉर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। इसमें हम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको दो इक्वेशंस देंगे, पैरेलल इक्वेशन, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसमें आपको पूछेंगे कि ये दोनों सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसे सॉल्व करने का मेथड और इसके कंडीशन समझेंगे हमें। अगर आपको एक इक्वेशन दिया है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, और आपका सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमारे पास तीन कंडीशंस है। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, फिर से सुनिए, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, हमारे जो सॉल्यूशन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन वाला सॉल्यूशन रहेगा, मतलब जिसमें हमारी लाइन इंटरसेक्ट करेगी और हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये इंटरसेक्टिंग लाइन वाला सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्टिंग लाइन इज कंसिस्टेंट, मतलब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये हमें बताएगा कि हमारा इक्वेशन कंसिस्टेंट है, क्योंकि हमें इंटरसेक्टिंग लाइन और यूनिक सॉल्यूशन मिल रहे। सिमिलरली, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2,
फिर से सुनिए, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये हमें कैसे लाइन देती है? ये हमें कोइंसिडेंट लाइन देती है। कोइंसिडेंट लाइन में हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। और हमने पीछे देखा था कि कोइंसिडेंट लाइन इज ऑल्सो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। फिर से सुनिए, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 gives you coincident line and which has infinitely many solution, और coincident line is also consistent। मतलब ये भी इक्वेशन a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हमें यही बताता है कि हमारी लाइन और गिवन इक्वेशन कंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट का देखते हैं अभी। अगर अपना जो इक्वेशन है उसमें a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। फिर से सुनिए, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये हमें क्या देता है? पैरेलल लाइन का इक्वेशन, पैरेलल लाइन का इक्वेशन। और पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशंस मिलते हमें, पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशंस मिलते। सो पैरेलल लाइन हमने पीछे देखा था कि पैरेलल लाइन इज इनकंसिस्टेंट, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है आपके दोनों इक्वेशन, मतलब ये इनकंसिस्टेंट है। फिर से देखते हैं, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, a1 upon a2 not equals to b1 upon b2 gives you consistent। a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 also gives you consistent, but a1 upon a2 equals to b1 upon b2 not equals to c1 upon c2 gives you inconsistent। so इसी तरह इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करना देखेंगे हम आगे। so अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पर, जो हमारा प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन है। सो हमें क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दो इक्वेशंस दिए गए, 3x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक चीज करेंगे, इसको हम नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। नॉर्मल फॉर्म क्या था हमारा? मतलब जो जनरल फॉर्म था, जनरल फॉर्म था a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। अभी ये दोनों इक्वेशन कंपेयर करने पर हमें पता चलता है कि जो c की वैल्यूज है वो हमारे इक्वल टू के बाद आ रही है, लेकिन हमें गिवन इक्वेशन में c की वैल्यूज इक्वल टू के प्लस में, इक्वल टू के आगे है। सो इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि जब सॉल्व करते हैं तब हमारा मिस्टेक होता है साइन लेने में, नेगेटिव या पॉजिटिव, जिसमें हमारे मार्क्स कट हो जाते। सो हम सॉल्व करते वक्त फर्स्ट स्टेप लिखेंगे कि इसको हमें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा हमारा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये माइनस 4 इक्वल टू के यहां साइड दूसरे साइड जाकर प्लस 4y हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 2x माइनस 2y और ये प्लस 1 इक्वल टू के दूसरे साइड जाकर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1। अभी ये जो दोनों इक्वेशन है ये हमारे जनरल फॉर्म में आ गए। सो अब हमें इसमें जो हमने पीछे सीखा था कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं वो देखेंगे। कैसे? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 चेक करेंगे इक्वल टू आते हैं या नॉट इक्वल टू आते। सो हमारा a1 a2, b1 b2, c1 c2 ये देखते हैं। a1 a2, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारा 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2। सिमिलरली हम देखते हैं b1 अपॉन b2, b1 क्या है -1, b2 क्या है -2 इक्वल्स टू -1 अपॉन -2 विच इज इक्वल्स टू 1/2 इटसेल्फ। सो अब हमें c1 और c2 भी देखते हैं। c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 क्या आ रहा है 4 अपॉन -1 विच इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 1, मतलब मीन्स -4 आ जाएगा। सो अब हम देखते a1 अपॉन, मतलब एक ऑब्जर्वेशन से एक पता चल रहा है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, ये देखो 3/2 और
1/2, ये दोनों इक्वल नहीं आ रही, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये नॉट इक्वल्स टू आ रहे, हमारी वैल्यू क्या आ रही 3/2 नॉट इक्वल्स टू 1/2। इससे हमें पता चल रहा है कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। और हमने देखा था कि अब जब भी A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 ऐसा होता है तो हमारा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट रहता है। कंसिस्टेंट वो भी कैसा कंसिस्टेंट, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 गिव्स यू कंसिस्टेंट, बट इट ऑल्सो गिव्स यू यूनिक सोल्यूशन विच मीन्स आर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, मतलब हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिल रही है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है और हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट है। सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस। आपको दो इक्वेशंस दिए रहेंगे, लीनियर इक्वेशंस, और आपको उसके सॉल्यूशन फाइंड करने। सॉल्यूशन फाइंड करना मतलब दोनों इक्वेशन में जो x और y है वो x और y की वैल्यू फाइंड करना। सो हमारे पास सीबीएसई बोर्ड में दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। सो हम पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक एग्जांपल से डायरेक्ट सिखा देंगे। सो आपको एक इक्वेशन दिया है 2x + y = 1, ये हमारी इक्वेशन 1 है। दूसरा इक्वेशन है x + y = 2, ये इक्वेशन 2 है। सो सब्स्टिट्यूशन इस नाम से ही पता चल रहा है कि हमें किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करना है। सो हम कैसे करेंगे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो हम दोनों इक्वेशन देखेंगे, जो हमें इजियर लग रहा है इक्वेशन उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं, अभी मैं सेकंड इक्वेशन ले रहा हूँ, मैं सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा। कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, सो मैं सेकंड इक्वेशन को इस तरह लिखूंगा, x = 2 - y। मैंने कुछ नहीं किया, ये जो +y है उसको दूसरी साइड लेके गया, इसके वजह से वो -y हो गया। सो हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया x = 2 - y। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है जो मॉडिफाई किया हमने हमारी यूज के लिए, इस सेकंड इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। मतलब क्या, जो x की वैल्यू मिली है हमें, ये x की वैल्यू हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। मतलब इसी वजह से हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा 2, x की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिली हमें 2 - x। सो इस x की जगह हम लिखेंगे 2 - y, और बाकी का इक्वेशन नॉर्मल लिखेंगे, जैसे कि +y = 1। अब इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 2 = 4 और 2 × -y = -2y + y = 1। सो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैसे, -2y + y = -y, और ये 4 यहाँ पे जाके -4 हो जाएगा, जो कि हमें 1 - 4 हो जाएगा। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -y की वैल्यू आ जाएगी -3, -y की वैल्यू -3, सो y की वैल्यू आ जाएगी 3। ये जो वैल्यू आई है हमारी y की वैल्यू, इसको हम फिर से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो हमारी x की वैल्यू भी आ जाएगी, कैसे, सो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, x = 2 - y। सो y की वैल्यू 3 है, तो x = 2 - 3। सो x की वैल्यू भी मिल जाएगी, कैसे, 2 - 3 -1 आ जाएगा। इसी तरह से हमें y की भी वैल्यू मिली और x की भी वैल्यू मिली। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जाम में आपको डायरेक्टली बता देंगे कि सब्स्टिट्यूशन से करना है या एलिमिनेशन से करना है। सो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सिमिलरली हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन इस नाम से हमें पता चल रहा है कुछ तो एलिमिनेट होने वाला है, कुछ तो निकलने वाला है। इसमें हम एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं ये भी हम सिमिलर क्वेश्चन से देखेंगे। सो आपको दोनों मेथड्स का डिफरेंस पता चल जाएगा। एलिमिनेशन मेथड में भी दो इक्वेशन दिए गए हैं, लेकिन एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है, एक तो x रिमूव करना है या तो y। वो रिमूव कैसे करेंगे हम इक्वेशंस में, अभी ये सिंपलर इक्वेशन दिख रहा है, हमें सिंपलर इक्वेशन दिख रहा है और मुझे x या y को रिमूव करना है। समझो मैं x को रिमूव करूंगा,
सो एक्स को रिमूव करना है दोनों इक्वेशन से। सो कैसे मैं रिमूव करूंगा? सो फर्स्ट स्टेप विल बी, मैं सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। कैसे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। ये हो गया इक्वेशन। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा और ये जो सेकंड इक्वेशन है, ये इसको आपस में मैं सब्सट्रैक्शन करा दूंगा। सो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल्स टू 1। इसको मैं सब्सट्रैक्शन करा दूंगा। सब्सट्रैक्शन करने पर इसकी साइन प्लस है, ये माइनस हो जाएगी, इसकी साइन प्लस है, ये माइनस हो जाएगी, इसकी साइन प्लस है, ये माइनस हो जाएगी। और देखते हैं ये हमारा प्लस है। सो 2x और ये माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 0। प्लस और माइनस y मतलब प्लस 2y माइनस y क्या आ जाएगा? सिर्फ y आ जाएगा, प्लस y इक्वल्स टू 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। सो यहां से देखते हैं हम कि y इक्वल्स टू 3 आ गए, हमें डायरेक्ट y की वैल्यू मिली। सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से हमारा कैमरा बंद हो गया था। सो हम आगे देखते हैं। हमें y इक्वल्स टू 3 मिला है। सो इस जो y मिला है, हमें y की वैल्यू मिली है y इक्वल्स टू 3। ये y की वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो हम इजियर इक्वेशन फाइंड करेंगे जो हमें x की वैल्यू इजीली दे देगा। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये बहुत सिंपलर इक्वेशन है। सो हम y की वैल्यू इस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे और आगे देखते हैं। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये हमारा इक्वेशन 2 है, और y इक्वल्स टू 3 ये हम पुट कर देंगे। तो x और y की जगह 3 आ जाएगा, 3 इक्वल्स टू 2। सो 3 हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 2 माइनस 3। यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो x इक्वल्स टू 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 1। सो हमें x की भी वैल्यू मिल गई। सो y इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू माइनस 1। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड और ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों में आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि x की और y की वैल्यू हमें सेम मिली है। सो जो मेथड आपको इजी पड़ता है उससे सॉल्व कीजिए। सो आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन में बताया जाएगा कि एलिमिनेशन से सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन से। सो उसी प्रकार आप एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। सो हम नेक्स्ट चैप्टर्स के वीडियोस भी लाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर्स भी हम सिमिलर टाइप से कंप्लीट कर देंगे। एकदम क्रिस्प में आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर दिए जाएंगे। सो ये वीडियो देखकर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप एग्जाम के पहले ये वीडियो देखेंगे तो भी हो जाएगा, और आपको मैं नोट्स PDF के फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू। इसी तरह सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए चैनल को।